Hello, students. Hope you all are studying, and today we're gonna do another topic that is smart classroom, smart Kaksha Kaksh. Okay, before that, let's know the background of the smart classroom. स्मार्ट कक्षा कक्ष के बैकग्राउंड को जानते हैं तो 1986 में डेविड मार्टिन और नैन्सी नॉल्टन ये न्यूयॉर्क के रहने वाले थे और ये एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे थे जिससे कि जो एक वाइट बोर्ड है उसको कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सके और जो अधिगम है उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सके। तो इसलिए इन्होंने सर्च की और अपनी इस खोज में या फिर एफर्ट में सफलता पाई। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्मार्ट कक्षा कक्ष का आरंभ या फिर हम बोल सकते हैं स्मार्ट क्लासरूम का जो आरंभ है वो एडुकॉम EDUCOM ने किया और ये एडुकॉम ने 2004 में किया। सबसे पहले काफ़ी लो लेवल पर इसकी जो स्टार्टिंग हुई है इंडिया में और अब तक ये काफ़ी स्कूल्स में ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह का स्मार्ट क्लासरूम आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में तो मिलता ही है लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में भी स्मार्ट क्लासरूम अब शामिल हो गया है। ओके, नाउ लेट्स टॉक व्हाट इज़ स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट कक्षा कक्ष है क्या? अकॉर्डिंग टू Northwestern University, smart classrooms are technology enhanced classrooms that foster opportunities for teaching and learning by integrating learning technology such as computers, specialized software, audience response technology, assistive listening devices, networking and audio visual capabilities। यानी कि स्मार्ट कक्षा कक्ष तकनीकी रूप से समृद्ध ऐसे कक्षा कक्ष होते हैं जो कंप्यूटर, विशेष सॉफ्टवेयर, श्रोता प्रत्युत्तर तकनीकी, सहायक श्रवण उपकरण, नेटवर्किंग तथा ऑडियो विजुअल क्षमता जैसी अधिगम की तकनीकों को एकीकृत करके शिक्षण और अधिगम के लिए अवसर को प्रोत्साहन देते हैं। जहाँ पर इंटरनेट की सहायता से जो सारे वर्ड की जो नॉलेज है वो बहुत इजीली बच्चों तक पहुँचाई जाती है स्मार्ट क्लासरूम में इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड की सहायता से, और ये टीचर को भी काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाता है। कक्षा जो है इससे जीवंत लगती है। इट मेक्स द क्लासरूम लाइवली एंड मोर ओवर इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट मॉडल ऑफ स्मार्ट क्लासरूम। ये जो स्मार्ट कक्षा कक्ष है ये एक वैचारिक मॉडल पर आधारित है। आप डायग्राम में देख सकते हैं स्मार्ट की जो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है, जैसे एस फॉर शोइंग, शोइंग यानी कि प्रदर्शन करना। इस तरह से जो सूचनाओं का जो प्रदर्शन है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है और जो टीचर हैं वो अधिगम को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। अपने कंटेंट को का जो प्रदर्शन है वो बहुत इफेक्टिव वे से कर सकते हैं। टीचर्स कैन प्रेजेंट देयर डाटा, देयर कंटेंट वेरी इफेक्टिवली। नेक्स्ट है एम यानी कि मैनेजेबल। मैनेजेबल यानी कि प्रबंधनीय। ये क्लासरूम के जो प्रबंध की जो सरलता है उसको और सरल बना देता है। जो क्लासरूम जो मैनेजमेंट है उसको और इजी बना देता है। बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, कलर कॉम्बिनेशन, कौन कौन सी क्या क्या इक्विपमेंट्स बच्चों को यूज़ करने हैं। इससे जो क्लासरूम है वो बहुत मैनेज्ड होती है। बैठने की जो सिस्टम है या फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है वो प्रॉपर डिफाइंड हो जाती है इसके सेटअप से लेकर, और बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। एक वाइट बोर्ड से आप बच्चों को जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसको लाइवली एग्जिबिट कर सकते हैं। उसके बहुत बहुत तरीके हैं। नेक्स्ट है आपके पास ए फॉर एक्सेसिबल यानी कि अभिगम्य। अभिगम्य आयाम जो है वो स्मार्ट कक्षा कक्ष में संसाधन प्राप्त करने यानी कि रिसोर्सेज को प्राप्त करना और
उपकरण तक पहुंच का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आप जो आपके पास डाटा है उसको एक्सेस करना। ऑब्वियसली इंटरनेट की सहायता से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आर रियल टाइम इंटरेक्टिव। जैसे हमने पहले भी बात की है, इसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रियल टाइम प्रतीत असली प्रतीत होते हैं। जो कम्युनिकेशन है वो लाइवली रहता है, और जो क्लासरूम या टीएलपी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी इंटरेक्टिव रहता है। इसमें जो सारी सेंसरीज हैं वो कार्य करती हैं। बच्चे देखकर, सुनकर, फील करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। लॉन्ग टर्म्स के लिए उनके माइंड पे रहता है इस तरह से सीखा गया कोई भी कंटेंट। लास्ट इज टी। टी हेयर स्टैंड्स फॉर टेस्टिंग, यानी परीक्षण। जब बच्चों का परीक्षण लेने की बारी आती है, बच्चों को कंटेंट पढ़ाने के बाद जब बच्चों का परीक्षण लिया जाता है, उसमें भी ये हेल्पफुल है। साथ ही साथ जब आप कोई प्रैक्टिकल वर्क करते हैं या टीचर कोई प्रैक्टिकल वर्क करवाना चाहती है, तो उसमें भी ये स्मार्ट बोर्ड की हेल्प ले सकती है। सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, यानी कि अधिगम के लिए ये बहुत ज़्यादा सहायक है। चलिए बात करते हैं कि जो स्मार्ट क्लासरूम है, स्मार्ट कक्षा कक्ष है, उसके उद्देश्य है क्या। सबसे पहले इसका उद्देश्य है टू क्रिएट एडवांसमेंट इन एजुकेशन सिस्टम्स। शिक्षा को और ज़्यादा आधुनिक बनाना। शिक्षा प्रणाली को अत्याधुनिक बनाना। टू मेक बेटर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जो पढ़ाई गई चीज़ें हैं, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग है, पढ़ना और समझना बहुत अच्छे तरीके से करना, बहुत अच्छे से समझाना। स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन्स इन अ स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट तरीके से बच्चे इसमें बहुत कुशलता से बच्चे इसमें नए नए लेसन्स को, नए नए कंटेंट को सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। हेल्प्स टू कीप ट्रैक ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों की इससे ट्रैकिंग कर सकते हैं टीचर्स, ध्यान रख सकते हैं कि क्या पढ़ाया, टेस्टिंग के थ्रू, लाइव इंटरेक्शन के थ्रू। टू इनकरेज इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग को इनकरेज करने के लिए ये काफ़ी सहायक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं स्मार्ट कक्षा कक्ष के। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं स्मार्ट कक्षा कक्ष के, यानी कि क्या क्या सिद्धांत हैं इसके। सबसे पहला है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट्स, यानी कि भौतिक व्यवस्था का लचीलापन। किसी भी जो स्मार्ट क्लासरूम है या फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसकी व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रॉपरली किया जा सके। स्टूडेंट्स को ग्रुप में या फिर इंडिविजुअली पढ़ाया जा सके। जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, वीडियो दिखाना है, उन सबको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। जो क्लासरूम का फर्नीचर है वो प्रॉपर मैनेज्ड हो। फिज़िकल अरेंजमेंट, पहले सबसे पहली बात आती है कि जो जितना भी आपके क्लासरूम का जो फर्नीचर है, सिटिंग अरेंजमेंट है, वो प्रॉपर होना चाहिए। जो बैठने के लिए चेयर है या फिर जो डेस्क हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, ताकि वो बच्चे हैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। उनका जो उनके बैठने का सिस्टम, सिटिंग अरेंजमेंट, और जो आगे प्रोजेक्टर लगा है या फिर जो स्क्रीन लगी है वो प्रॉपर विजिबल हो, लाइट का प्रॉपर अरेंजमेंट हो। नेक्स्ट वी हैव हियर अडेप्टेबिलिटी, यानी कि समायोजन योग्य। इसका मतलब है प्रॉपर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए इसमें। चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, वो इस चीज़ को नए वातावरण में वो आसानी से अडेप्टेबिलिटी उनकी हो, समायोजन, कोऑर्डिनेशन वो कर पाए लर्निंग और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये भी टीचर को वो इंश्योर करना होता है इस पर, वो कंफर्टेबल हो कुछ भी नया सीखने के लिए, फिज़िकली कंफर्टेबल हो। कोई जैसे इंक्लूसिव क्लासरूम में हर तरह के बच्चे होते हैं, उनको भी कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कंफर्ट। सेम अगेन स्मार्ट क्लासरूम वो होता है जहाँ पर
हर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो पढ़ने की हैं, रीडिंग हो या फिर वीडियो इमेज देखना हो, वीडियो देखना हो, इमेज देखना हो, या ऑडियो सुनना हो, या राइटिंग, लिसनिंग, कम्युनिकेशन हो, वो इजीली की जा सके, उसमें किसी भी तरह का टेक्निकल एरर ना हो। नेक्स्ट इज़ मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी यानी कि बहुलता, बहुत सारे कामों को करने की जो सुविधा है वो हो इस पे। और ऐसा ही है आपका जो स्मार्ट क्लासरूम है, इसके जो इक्विपमेंट्स है वो लर्निंग को बहुत ज़्यादा इजी बना देते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल इक्विपमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोजेक्टर, स्पीकर्स, माइक, वाइट बोर्ड, मार्कर, पेन, इलेक्ट्रिक पेन लाइक दिस, इंटरनेट एक्सेस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी या फिर हम इसको बोल सकते हैं संयोजकता। इसमें दो तरह से कनेक्टिविटी होती है, और एक तो नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए इंटरनेट की, ताकि आप ऑनलाइन टीचर्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। और एक तो लोकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी मोबाइल डिवाइसेस की कनेक्टिविटी। मोबाइल से भी टीचर्स अपना कंटेंट शेयर कर सकती हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए इसमें, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी। ऑब्वियसली जितने ये इंटरनेट एक्सेस से कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि अगर टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रही हैं तो सेम टाइम वो इंटरनेट से बच्चों को कुछ क्लिपिंग्स या फिर कुछ कंटेंट प्रेजेंट कर सकें, लाइव एग्जाम्पल प्रेजेंट कर सके बच्चों के सामने। नेक्स्ट इज पर्सनलाइजेशन, मीन्स व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण स्मार्ट कक्ष में छात्रों को जो है वो शिक्षकों को अपनी पसंद और आवश्यकताओं के अनुरूप अपने वातावरण को उस तरह से ढालने की सुविधा होनी चाहिए कि दोनों आपस में कंफर्टेबल होकर अच्छे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। इसमें हर बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई बाइसेस नहीं होती है, सबको इक्वल नॉलेज प्रोवाइड की जा रही होती है। ऐसा नहीं है कि जो आगे बैठे हैं सिर्फ उन्हीं को ही सुन रहा है, दिख रहा है। नो, पूरी क्लासरूम इसमें अटेंटिव होती है। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन, अगेन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। ऑर्डर ऑफ द कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, क्रम व्यवस्था करना, किस तरह से कंटेंट का भंडारण करना है, स्टोरेज करनी है, किस तरह से उनको सीक्वेंस में पढ़ाना है, बताना है, एग्जिबिट करना है। देन ओपननेस मीन्स खुलापन, इसमें जो विचारों का खुलापन देखने को मिल सकता है। इसके थ्रू अगर टीचर टीच करवाते हैं, पढ़ाते हैं, तो विचारों का खुलापन, या फिर हम बोल सकते हैं नए नए आप जो विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। न केवल इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सलामती या फिर सुरक्षा। इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ दिस स्मार्ट बोर्ड, इसमें जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं या फिर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं, इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है और प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए, जिससे कि कोई किसी भी तरह की कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग भी जो वायर सेटअप है वो प्रॉपर किया जाए, ताकि किसी को करंट ना लग पाए या फिर जो सिस्टम है बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी की शेडो ना पड़ रही हो, विंडो से लाइट प्रॉपर मैनेज्ड हो, या कर्टन्स की प्रॉपर सुविधा हो क्लासरूम में। सिक्योरिटी इज़ फर्स्ट, प्रॉपर ये जो क्लासरूम्स हैं वो नीट एंड क्लीननेस होनी चाहिए क्लासरूम में। इस तरह से अगर ये सेफली आप प्रॉपरली टीचर इसको मैनेज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो ये सुरक्षित रहेगा। अदरवाइज़ ये जल्दी इसमें टेक्निकल एरर आने की संभावना रहती है। प्रॉपर अगर जब पढ़ा रहे हैं तो ऑन किया, और जब नहीं यूज़ हो रहा है तो इसको ऑफ़ करना,
एक टीचर का दायित्व बनता है या जो इसको यूज़ कर रहा है उसका। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं इसको ध्यान में रखते हुए ही या फिर ये जो प्रिंसिपल्स हैं बने हैं, ये एक अच्छे स्मार्ट क्लासरूम को या स्मार्ट कक्षा कक्ष के लिए बने गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए स्मार्ट क्लासरूम वर्किंग रहता है, कार्य करता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इक्विपमेंट्स ऑफ स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्ट बोर्ड के जो इक्विपमेंट्स हैं। स्मार्ट क्लासरूम यानी कि स्मार्ट कक्षा कक्ष में जो इक्विपमेंट्स उपकरण यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है कंप्यूटर, दूसरा है एलसीडी प्रोजेक्टर्स, लैपटॉप्स, डीवीडी प्लेयर, वीसीआर, लैपटॉप कार्ड और पोडियम, वाइट बोर्ड, माइक्रोफोन्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स या फिर इक्विपमेंट्स स्मार्ट क्लासरूम में होने ज़रूरी हैं। और यू कैन डिफाइन इन योर ओन वर्ड्स, आप इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कंप्यूटर, एलसीडी प्रोजेक्टर्स, हमने ये सब कुछ पढ़ा है। लैपटॉप कार्ड, पोडियम, एक तरह से पोडियम होता है जिसमें कि स्क्रीन होती है और ये दो तरह का होता है। एक तो है लैपटॉप कार्ड पोडियम यानी कि फ्लैट लैपटॉप स्क्रीन, दूसरा है हार्ड पोडियम जो कि लेक्चर स्टैंड की तरह ही होता है जिसमें ये आपका लैपटॉप कार्ड फिक्स किया जाता है। सो आप इनको एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं फॉर मेकिंग नोट्स एंड गिविंग द डिटेल्स ऑफ दीज इक्विपमेंट्स। अगर हम कंपोनेंट्स में वाइट बोर्ड की बात करें, जिसको हम इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड भी कहते हैं, स्पेशली स्मार्ट क्लासरूम में इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स होते हैं। और ये जो पहले ट्रेडिशनल जो चॉक बोर्ड होते थे उनको ये रिप्लेस करते हैं और एक आपकी क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड यानी कि इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स को एग्जिबिट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि जिसकी सहायता से टीचर जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि सूचना है या फिर जो पाठ है वो पढ़ाती हैं। और आगे जो आपका वाइट बोर्ड है इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। वाइट बोर्ड किस किस से अटैच्ड होता है? एक तो कंप्यूटर से अटैच होता है आपका इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, देन प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर पे जो भी एग्जिबिट करेंगे वो वाइट बोर्ड पे दिखता है। नेक्स्ट इज़ एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली इसमें डले होते हैं, जितने भी आपके कंटेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं। डिस्प्ले पैनल जिस पे कि आपको डिस्प्ले दिख रहा होता है। सो ये सारे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड के लिए। इसके अलावा और भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि स्मार्ट वाइट बोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। टैबलेट एंड पेन, टैबलेट यू नो जस्ट लाइक अ लैपटॉप और योर फ़ोन, आप टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कनेक्ट कर सकते हैं अपने वाइट बोर्ड को। आप टैबलेट पे कुछ पे लिख सकते हैं और फिर बाद में आपके स्मार्ट बोर्ड या पोडियम से कनेक्ट करके इसको वाइट बोर्ड पे प्रदर्शित कर सकते हैं। देन स्मार्ट ऑडियो, जो आपका स्मार्ट क्लासरूम है उसमें जो आपका स्मार्ट बोर्ड है वो स्मार्ट ऑडियो सिस्टम से कनेक्टेड होता है, जिसमें कि स्पीकर सिस्टम होता है, रूम मॉड्यूल होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इंफ्रारेड माइक्रोफोन्स कनेक्टेड होते हैं, कंट्रोल यूनिट होती है। ये सब कुछ इसलिए होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि बच्चों को जो बच्चे बैठे हैं, सुन रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड को देख रहे हैं, उसके थ्रू पढ़ रहे हैं, उनको टीचर्स की जो आवाज़ है वो लास्ट तक सुनाई दे। अपार्ट फ्रॉम दिस डिजिटल स्लेट एंड स्टाइलस पेन इज़ ऑल्सो देयर। डिजिटल स्लेट जो है वो स्टूडेंट को इस पे नोट्स बनाने या हाईलाइट करने की हेल्प प्रोवाइड करता है। या फिर अगर टीचर्स के पार्ट में अगर ये आपके स्मार्ट वाइट बोर्ड से कनेक्टेड है तो टीचर्स इस पे जस्ट लाइक अ स्लेट इस पे लिख सकती हैं और टीचर की जो हैंड रिटन थिंग है वो बोर्ड पे एग्जिबिट हो सकती है। नेक्स्ट है स्टाइलस पेन, जिसकी सहायता से आप वाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं और इसको बड़े ध्यान से प्रेस करने की ज़रूरत होती है और इस पर ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी आपके स्मार्ट बोर्ड के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं। डॉक्यूमेंट कैमरा इज़ अनदर component you can use along with smart board. It is not compulsory but you can use it, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो रियल ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट्स को डिजिटल कंटेंट के रूप में कन्वर्ट करता है। इसकी सहायता से जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, एक तरह से जैसे OHP में आप देखते थे या ट्रांसपेरेंसीज देखते जैसे हमने पढ़ा है उसमें, उसी तरह से ये काम करता है डॉक्यूमेंट कैमरा। आप इसके नीचे ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, आप इसमें रियल ऑब्जेक्ट्स
जो हैं बच्चों को दिखा सकते हैं। अगर आप लीव्स के बारे में कुछ बता रहे हैं तो आप इस कैमरे के नीचे लीव्स रख के बच्चों को एग्जिबिट कर सकते हैं और बच्चों को सामने स्क्रीन पे दिखाई देंगे। या फिर आप कोई ट्रांसपेरेंसीज बना के वो भी एग्जिबिट कर सकते हैं, ग्राफ्स या मैप्स, इस तरह से आप मैप भी बच्चों को दिखा सकते हैं। सो ये एक तरह से डॉक्यूमेंट कैमरा है जो वाइट बोर्ड को या आपके स्मार्ट क्लासरूम को काफ़ी ज़्यादा लाइवली बनाता है। चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस की। स्मार्ट क्लासरूम की क्या क्या विशेषताएं हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्मार्ट क्लासरूम जो है, अगर हाईटेक इसमें सारे कंपोनेंट्स इसमें इनबिल्ड हो, तो अगर और साथ ही इंटरनेट एक्सेस से कनेक्ट हो, इंटरनेट से कनेक्ट हो, तो इसमें आप कहीं पर भी लाइव कनेक्ट हो सकते हैं, लाइव इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ कनेक्ट हो सकता है या कहीं से भी आप लाइवली कनेक्ट हो सकते हैं। जो टीचर्स हैं वो बच्चों को ऑनलाइन ही इसके थ्रू काम दे सकते हैं। इन द सेंस ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आप किसी किस में देख सकते हैं। कोई प्रोफेसर या फिर कोई टीचर है वो कहीं अदर स्टेट में है, तो जो आपकी क्लासरूम के टीचर हैं वो आपको वहाँ से कनेक्ट करके कम्युनिकेट करवा सकती हैं। एंड टीचर्स बहुत इजीली कंफर्टेबली बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट्स दिखा सकती हैं, एग्जिबिट कर सकती हैं डॉक्यूमेंट कैमरा के थ्रू, या फिर ट्रांसपेरेंसीज दिखा सकती है। और इंटरनेट की सहायता से लाइव चीज़ों को एग्जिबिट कर सकती हैं, 3D थिंग्स दिखा सकती हैं। लाइवली टीचिंग इंटरेक्टिव सेशन इसमें रहता है और बच्चे इसमें टीचर के साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो रेगुलर क्लासरूम में फ्लॉज रहते हैं वो इसमें नहीं रहते हैं। कम्युनिकेशन गैप जो होता है इसमें नहीं देखा जा सकता। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो अपने कंटेंट पे फोकस कर सकते हैं। नोट्स बनाने की बजाय बच्चे फोकस करेंगे, क्योंकि उसमें पिक्चर्स भी होती हैं, कंटेंट भी होता है, कलरफुल इंफॉर्मेशंस बच्चे गेन करेंगे। और सेम थिंग टीचर ईमेल भी कर सकती है अपने स्टूडेंट्स को। सो जो नोट मेकिंग है उससे बच्चों को छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ साथ टीचर्स जो हैं वो बच्चों से एक्टिव पार्टिसिपेशन करवा सकती हैं। होमवर्क भी आपको ऑनलाइन स्मार्ट बोर्ड के थ्रू घर मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैन बी बोथ। सो एक्टिव पार्टिसिपेशंस या फिर लाइव ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट किया जा सकता है इसके थ्रू। नेक्स्ट वी हैव एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज। ऑनलाइन रिसोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं बीइंग अ टीचर। डिजिटल मीडियम फॉर नोट्स, ऑब्वियसली आपको नोट्स मिल सकते हैं डिजिटली, कहीं से भी किसी भी तरह के नोट्स आपने लेने हैं, किसी भी स्ट्रीम के, साइंस, SST, कॉमर्स, एनी सब्जेक्ट। जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। टीचर आज का कंटेंट को सेव करके नेक्स्ट डे भी प्रेजेंट कर सकते हैं और सेम डे उनके पेरेंट्स को ईमेल भी कर सकती हैं या व्हाट्सएप कर सकती हैं। ईजी टू अंडर या आप अपनी स्कूल वेबसाइट में डाल सकती हैं। इसके थ्रू बच्चों को समझने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि इसमें विजुअल्स होते हैं, ऑडियो होती हैं, वो ज़्यादा उनकी सारी सेंसेस को एक्टिवेट रख के उनको समझा रही होती हैं। और जो इससे जो लर्निंग है वो काफ़ी इंजॉयबल होती हैं। बच्चे देख कर सीखते हैं इंटरेक्टिव सेशंस के थ्रू। और जो आपका बच्चों का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी इससे इम्प्रूव होता है। जो उनकी ग्रोथ होती है, लर्निंग ग्रोथ, उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। अच्छा फीडबैक बच्चों से इसमें देखने को मिलता है। मोटिवेशनल लर्निंग इसमें होती है, हेल्दी और हेल्थ फ्रेंडली भी बोल सकते हैं हम इसको। जो आपका स्मार्ट बोर्ड है, जैसे पहले चॉक बोर्ड होते थे, वो समटाइम्स टीचर्स को एलर्जी होती थी चॉक से या फिर डस्ट से या किसी बच्चे को, बट ये जितने भी स्मार्ट बोर्ड हैं वो इस तरह के जो डस्ट से रेड करवाते हैं, इन द सेंस कि इसमें किसी तरह के डस्ट फ्री होते हैं। ये इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहते हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसलिए क्योंकि इसमें डस्ट या फिर इस तरह का जो बच्चा बीमार है, जिसको एलर्जी है, एलर्जी या टीचर को एलर्जी है, तो वो सब कुछ इसमें नहीं होती हैं। वेरी कंफर्टेबल एंड इजी टू एक्सेस, बहुत इजीली इससे इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है और सीखी जा सकती है।
नाउ लेट्स हैव द डिसएडवांटेजेस, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। सबसे बड़ी बात है ये कॉस्टली है। एक नॉर्मल स्कूल में जहाँ पर स्ट्रेंथ कम है और हर स्कूल में प्रोवाइड करवाना वेरी डिफ़िकल्ट। अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जो मॉडल स्कूल्स हैं वहाँ पर तो ये फैसिलिटी है, बट जो मिडिल स्कूल्स हैं या फिर रिमोट एरियाज़ में स्कूल हैं वहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है। इंडिया इसमें काम कर रहा है, एजुसेट इसमें काम कर रहा है, बट स्टिल वेरी फार। एंड जो इसके इक्विपमेंट्स हैं, अदर इक्विपमेंट्स हमने पढ़े हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं बाय करने, और अगर उसमें टेक्निकल एरर आ जाए या फॉल्ट आ जाए तो उसको रिपेयर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, एक्सपर्ट्स की डिमांड रहती है। एंड अगर स्कूल की इंटरनेट एक्सेस या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के साथ एक्सेस नहीं है, नई टेक्नोलॉजी नहीं है, स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो स्मार्ट जो बोर्ड है या फिर स्मार्ट क्लासरूम इंटरेक्शन होना नामुमकिन है। देन टीचर्स जो हैं वो वेल ट्रेन नहीं है, टीचर्स को नॉलेज नहीं होती है हाउ टू ऑपरेट इट ऑब्वियसली। इसीलिए आपके कोर्स में ये डाला गया है एटलीस्ट आपको कुछ तो नॉलेज हो स्मार्ट क्लासरूम की, स्मार्ट बोर्ड की, इसके कंपोनेंट्स की, ताकि आप भावी टीचर्स हों आपको इसके बारे में नॉलेज हो। इसके बारे में आप डिटेल में इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशंस आपको वहाँ पर भी मिल सकती हैं। आप वहाँ या यूट्यूब पे आप देख सकते हैं इसका लाइव प्रोजेक्शन। और एग्जामिनेशन में अगर आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये कोई भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया में इसका क्या स्टेटस है, तो आप को जैसे मैंने बताया है कि 2004 में एजुसेट ने इसकी शुरुआत की है स्मार्ट कक्षा कक्ष की, और अभी तक लगभग भारत के 1000 या 1000 से ज़्यादा स्कूलों में इसकी शुरुआत की गई है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी और प्राइवेट स्कूल्स अपने लेवल पर ये कर रहे हैं। इसके अलावा दून पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली का है। ये इंडिया का फर्स्ट स्कूल है जिसने CAI या फिर कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग एंड लर्निंग स्मार्ट क्लासरूम को या स्मार्ट क्लास यूजिंग को एक्सेस किया था। इसके अलावा अगर हम बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कंटेंट बनाती हैं, ऑनलाइन कंटेंट, इनकी डिटेल आप देख सकते हैं, जैसे कि पियर्सन एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड, HCL, नेक्स्ट एजुकेशन, टाटा इंटरेक्टिव। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, भारत की जो सरकार है, वो भी स्मार्ट क्लासरूम को बढ़ावा दे रही है। मॉडल स्कूल्स में एक एक स्मार्ट जो बोर्ड हैं उनकी स्थापना कर दी गई, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो शुरुआत या फिर बोल सकते हैं वो हो गई है। ICT लैब्स खुल रही हैं, हर स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, ICT की शुरुआत हो गई है। और आप इसमें लेटेस्ट भी डाल सकते हैं कि इंटरनेट एक्सेस होने के साथ साथ आजकल जो बच्चे हैं वो घर से ही कैसे पढ़ रहे हैं। इट इज़ योर स्मार्टनेस, अपने स्मार्टनेस से, जैसे आजकल आप पढ़ रहे हैं इंटरेक्टिव, किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सूचना मिल रही है, आप ये भी इसमें इंस्टॉल या फिर इसमें बता सकते हैं।